नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकुरेश पचौरी आप सभी दर्शकों का और अपने ऐसे नवीन दर्शकों का जो अभी अभी इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ेंगे, उन सभी दर्शकों का मैं अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि जयंती के बारे में। शनि जयंती को कब मनाया जाएगा और उस दिन कौन सी ऐसी पूजा की जाए ताकि शनि से मिल रहे दुष्परिणाम कम हो सके। पूजा करने की विधि क्या है और कौन सी चीज़ों का दान किया जाए और कब किया जाए और कौन से मंत्र का जाप किया जाए, इन सभी विषयों, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, इससे पहले मैं आपको शनि ग्रह के बारे में सूक्ष्म परिचय कराता हूँ। मित्रों, शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि जन्म कुंडली में एक घर में 2.5 साल तक रहता है, यानी बहुत ही स्लो प्लैनेट है, बहुत ही धीरे धीरे चलता है। और यही एक ग्रह ऐसा है जो लंबे समय तक एक घर में रहता है। अब 2.5 साल तक एक घर में रहता है तो उसके शुभ और अशुभ परिणाम उस व्यक्ति को महसूस भी होते हैं। यदि शनि आपका अच्छा है, योग कारक है, तो आपको शुभ परिणाम देगा अपनी साढ़े साती, अपनी ढैया, अपनी महासा और अंतरसा में। यदि शनि योग कारक नहीं है, शनि नीच राशि का है, तो आपको अशुभ परिणाम देगा अपनी साढ़े साती और ढैया, अपनी महासा और अंतरसा। अब शनि योग कारक है या नहीं और कौन कौन सी राशियों पर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है, इन बातों को मैं पहले ही अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। एक वीडियो मैंने डाला है जिसमें आपको ये पता लगेगा, उस वीडियो के अध्ययन से, सुनने से, उस वीडियो के यदि आप सुनेंगे कि आपका शनि योग कारक है या नहीं। और एक वीडियो मैंने ये डाला हुआ है कि किन किन राशियों पर ढैया या साढ़े साती चल रही है। तो आप मेरे उन वीडियोस को जरूर देखिए, जिससे आपको इस बारे में पूर्णतः पता लग जाएगा। तो यदि आपका शनि योग कारक नहीं है तो उन अशुभ परिणामों को हम कैसे करें, कैसे कम करें इस शनि जयंती पर, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे मित्रों, शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। सूर्य इनकी पिता हैं और छाया इनकी माता है। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं, क्योंकि ये न्याय का प्रतीक है शनि, यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो ये आपको शुभ परिणाम देगा। यदि आपने अशुभ कर्म किए हैं तो ये आपको अशुभ परिणाम देगा अपनी महासा, अंतरसा, अपनी ढैया और साढ़े साती। तो उन्हीं शुभ परिणामों को यदि शुभ परिणाम देगा तो उन शुभ परिणामों को हम कैसे बढ़ाएं। यदि अशुभ परिणाम दे रहा है तो उन अशुभ परिणामों को हम कैसे कम करें, इसी से संबंधित मैं आपको शनि जयंती पर एक पूजा बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिए मित्रों मेरा ये वीडियो, तभी आप इसका पूरा प्रतिफल ले पाएंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं अपने विषय के बारे में। शनि जयंती जो है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि वाले दिन मनाई जाती है। इसी तिथि पर भगवान शनि का जन्म हुआ था। इस बार जो ये तिथि पड़ रही है, ज्येष्ठ मास की अमावस्या, ये 22 मई 2020 को पड़ रही है। ये अमावस्या तिथि मित्रों 21 मई 2020 रात्रि से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 22 मई 2020 रात्रि तक चलेगी। अब इस दिन हमें कौन सी पूजा करनी है, इस विषय पर अब हम आते हैं। शनि की पूजा, ध्यान रखिए मित्रों, शनि की पूजा या तो सूर्योदय से पहले करिए या सूर्यास्त के बाद करिए। सूर्योदय के बाद शनि की पूजा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि शनि को अंधकार का प्रतीक माना गया है। तो जो मैं पूजा बताने वाला हूं उसको या तो सूर्योदय से पहले करेंगे आप या सूर्यास्त के बाद करेंगे। सुबह नहा धोकर पश्चिम दिशा में मुख करके काले आसन पर बैठ जाइए और काला कोई वस्त्र पहन लीजिए। इसके बाद एक चौकी रख लीजिए लकड़ी की, उस पर काला वस्त्र बिछा लीजिए और उस पर एक दीपक, मिट्टी का दीपक, उसमें सरसों का तेल, थोड़ा सा काला तिल डाल लीजिए, उस दीपक को जला लीजिए और भगवान शनि का ध्यान करते हुए शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक मंत्र मैं बता रहा हूँ उसको रुद्राक्ष की या चंदन की माला से एक माला उस मंत्र की जाप करिए, ओम शनिश्चराय नमः। इसके बाद सूर्यास्त के बाद शनि से संबंधित चीज़ों का आपको दान करना है। और शनि से संबंधित चीज़ें क्या क्या हैं? काला वस्त्र, काला उड़द, काला तिल, सरसों का तेल। सरसों का तेल यदि आप दान करते हैं तो अपना प्रतिबिंब देख के उस तेल में अपनी छाया देखिए और छाया देख के आप उसका दान करिए। और
सरसों के तेल में तली हुई पूड़ियाँ और सब्जी आप अपाहिजों और गरीबों को खिलाइए। और जो मैंने दान वाली वस्तुएं बताई हैं उनको दान करिए गरीबों और अपाहिजों को, क्योंकि यदि उस दिन किया हुआ दान और पूजा उसका विशेष महत्व है मित्रों। तो यदि शनि आपका योग कारक नहीं है, आपको दुष्परिणाम दे रहा है, तो उन दुष्परिणामों में काफ़ी कमी आएगी। यदि शुभ परिणाम दे रहा है तो शुभ परिणाम आपके काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि शनि को पैसे का भी बहुत अच्छा कारक माना गया है। और उस दिन आप शनि जयंती वाले दिन मित्रों आप व्रत भी रख सकते हैं, और शाम को पूजा और दान के बाद आप व्रत तोड़ भी सकते हैं। आप खाना खा सकते हैं लेकिन बगैर नमक का। और यदि शनि से संबंधित कष्ट आपके ज़्यादा हैं तो आप क्या करिए कि शनि जयंती से ये पूजा शुरू करके हर शनिवार को इसी पूजा को लगातार करते रहिए, तो वो दुष्परिणामों में धीरे धीरे कमी आती जाएगी। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं कि आपका शनि योग कारक है या नहीं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के ये जान सकते हैं कि शनि की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में कैसी है। मित्रों, कैसा लगा आपको मेरा एपिसोड? अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी है। यदि अच्छा लगा है तो इसको सोशल मीडिया पर अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मुझसे जुड़े रहने के लिए, छोटी छोटी इसी तरीके की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, ताकि सर्वप्रथम ऐसी जानकारियाँ आपको घर बैठे प्राप्त हो सकें। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं वीडियोस डालता हूँ, बहुत ही छोटी छोटी सी वीडियोस डालता हूँ, बहुत छोटी छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता हूँ और ऐसे उपाय बताता हूँ जिनको हर मित्र घर पर आराम से कर सकते हैं। आज मैं अपनी वाणी को मित्रों यही विराम देता हूँ। पुनः मुलाकात होगी किसी नई समस्या और उसके समाधान के साथ में। भगवान शनि की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। देखते रहिए मेरा ये चैनल एस्ट्रोलॉजर ठगप्रेस पचौरी और शेयर करते रहिए मेरे हर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने जानने वालों। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी मित्रों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद मित्रों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।